इतना हेवी व्हीकल जो 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको इतने पतले से ट्रैक पर मैकेनिकली बैलेंस करते हुए ब्रेक लगाना वाकई में बहुत अद्भुत इंजीनियरिंग है। इतनी हेवी स्पार्किंग होती नहीं है ब्रेक लगाते टाइम जितनी हमने दिखाई है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम ब्रेक शू से हल्की स्पार्किंग या बहुत ज़्यादा हेवी लोडेड लोकोमोटिव में व्हील स्लिपेज की वजह से स्पार्किंग होती है। ट्रेन के इस डिब्बे को कोच बोलते हैं। आप जो कोच देख रहे हैं वह LHB कोच है। इसके नीचे 2 बोगी लगी रहती है जिनमें 4-4 व्हील्स होते हैं और इन 8 व्हील्स पर इक्वल ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है। अब ट्रेन चाहिए कितनी भी लंबी हो, हर व्हील के पास में ब्रेक फोर्स पहुंचता है, लेकिन इस ब्रेक फोर्स का मास्टरमाइंड इंजन में लगा हुआ एक पावरफुल कंप्रेसर होता है। यह कंप्रेसर एयर ब्रेक, ट्रेन के एयर सस्पेंशन, बाथरूम, हॉर्न सभी को एयर सप्लाई करता है। यह स्पाइरल टाइप कंप्रेसर है जिसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके साइड में 2 स्पाइरल लगे हैं जो एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं और बीच में एक पावरफुल 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी रहती है। इस कंप्रेसर से 2 पाइप निकलती है, एक ब्रेक पाइप इन शॉर्ट BP जो ग्रीन कलर की होती है और सेकंड फीड पाइप इन शॉर्ट FP जिसका कलर व्हाइट होता है। जब इंजन को ट्रेन के कोच से कनेक्ट किया जाता है तो उसी टाइम इन दोनों ब्रेक और फीड पाइप को भी कोच से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब इंजन कोच से कनेक्टेड नहीं रहता है तब भी उनमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है। कमेंट में जरूर से लिखना कोच में कहां से सप्लाई आती है। इंजन और कोच के दोनों साइड में ही वाल लगे रहते हैं जिनको एंगल कोक बोलते हैं। इनका यूज जब इंजन को अलग किया जाता है तो इन पाइप से प्रेशर कम ना हो जाए इसलिए बंद कर दिया जाता है। अब यह दोनों पाइप हर बोगी से होते हुए ट्रेन के लास्ट कोच की बोगी तक जाती है। हम किसी एक बोगी का ब्रेक मैकेनिज्म समझते हैं। इंजन में रखा हुआ कंप्रेसर इस फीड पाइप में कॉन्टिन्यूसली प्रेशर भेजता रहता है और फीड पाइप इस रिजर्वोयर से कनेक्टेड रहती है, लेकिन रिजर्वोयर में एयर भेजने से पहले एक वाल लगा रहता है आगे के मैकेनिज्म को मेंटेनेंस के काम के लिए, और एक डस्ट कलेक्टर लगा रहता है जो डस्ट को